और तीसरा जो बड़ा इसका मुद्दा है वो है ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो 21वीं सदी है ये डेटा ड्रिवन सदी होगी, टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। गवर्नेंस के सारे मायने तकनीक डिसाइड करेगी क्या होने वाला है। सबसे पहले हम एक बात यहाँ पे कर रहे हैं, सिंगल आइडेंटिटी कार्ड। पूरा जेब हमारा कार्डों से भरा होता है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, LIC का कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कितने कार्ड आप खोजते रहेंगे। और इतने कार्ड के बावजूद भी आपके पास कोई भी एक ऐसा कार्ड नहीं है जो यूनिफॉर्म हो और ये साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। भारत की नागरिकता को प्रमाणित करने वाला एक यूनिफॉर्म कार्ड कोई भी आज देश में उपलब्ध नहीं है। अलग अलग पहचान है सभी के, लेकिन क्या एक कार्ड नहीं हम बना सकते हैं जिसमें हमारी इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसमें हमारी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और उसमें लैंड और रेवेन्यू का हमारे मामले क्या है वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट परमिट की इन्फॉर्मेशन उसमें हो सकती है। अगर उस कार्ड को लेकर मैं एक बैंकर के पास जाता हूँ, अभी क्या होता है, आप कागज जमा करो, सिबिल चेक होगा, आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करनी है, तहसीलदार के पास जाएंगे, वो सारी प्रोसेस करने के बावजूद उसमें 15-20 दिन महीने का वक्त निकल जाता है। हम आज की डेट में भी कागजों से खेल रहे हैं, और कागज कितने सच्चे पक्के होते हैं दुनिया जानती है, सब जानते हैं। हमारे पास उनको इस्टेब्लिश करने का कोई तरीका नहीं है कि वो सच भी है कि गलत है। कोई भी अटेस्टेड कागज दे दो, कोई नहीं बाद में वेरीफाई करता है कितना सही है कितना नहीं है। हम किस धोखे में आज की डेट में जी रहे हैं, सब भूल भुलैया। अगर हम इस सिंगल आइडेंटिटी कार्ड की बात करें, जो आज की डेट में आधार भी नहीं है, आधार कार्ड ये स्टैब्लिश नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में भी वेरिफिकेशन का कहीं कोई लेवल नहीं है। हमें अगर सिंगल आइडेंटिटी कार्ड नागरिकों को इशू करना है, वो क्या आधार हो सकता है उसका? उस कार्ड में मेरी स्टेट का कोड होगा, डिस्ट्रिक्ट जहां से मैं बिलोंग करता हूं उसका कोड होगा, जिस ब्लॉक से या शहर से मैं बिलोंग करता हूँ उसका कोड होगा, और जिस मोहल्ले कस्बे में, पंचायत में, वार्ड में मैं रहता हूँ उसका कोड होगा, फिर सीरियल नंबर उस जगह आगे चलते हैं। वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस साथ में डिवाइस होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी कार्ड हमारा इस तरह से जनरेट हो सकता है, और आपको जो नंबर मिलता है उस नंबर से आप पहचाने जाएंगे कि आप तमिलनाडु के किस ब्लॉक के, किस कस्बे के और किस गाँव के आदमी हैं। वो कार्ड आपका सिंगल बता सकता है, क्योंकि ये कोडिंग ऑलरेडी भारत सरकार ने की हुई है। इसमें नया कुछ करने का सवाल नहीं है, सिर्फ हमने इंटीग्रेट करना है इसको, और हमने इसको पायलट करके रखा हुआ है, इसलिए इसको प्रामाणिकता के साथ हम बात कर रहे हैं। ये कोई ख्याली पुलाव बनाने की बात नहीं, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। और अगर मैं एक बैंक में जाता हूं, मुझे लोन लेना है, तो मेरा कार्ड स्वाइप वहां पे हो, वहां पे मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही वो देख सकेगा। वो वहां पे डेटा को देख के तुरंत डिसीजन ले लेगा, देना है नहीं देना है, जो भी करना है उसने करे। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वो कार्ड स्वाइप हो, डॉक्टर के पास भी अपनी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो, यूजर आईडी हो, और वो वहाँ पे मेरा हेल्थ डेटा चेक करे कि पुराना ट्रीटमेंट मेरा क्या रहा है, उसके हिसाब से आगे क्या प्रेस्क्राइब करना है उसने, वो व्यवस्था की जा सकती है। मैं यहाँ से पौंडीचेरी जाता हूँ, पौंडीचेरी में एंट्री में ही मेरा वो कार्ड स्वाइप हो, तो वहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती है कि ये आदमी हिमाचल का आदमी है, दिल्ली का आदमी है, वहाँ पे इस दिन एंटर किया था। लोगों को ट्रैक भी किया जा सकता है। आज की डेट में अपराध करके जो लोग इधर उधर छुपते भागते फिरते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की मदद मिलेगी। ऐसी व्यवस्था को इसमें लागू किया जा सकता है। दूसरा, सर्विस ऑटोमेशन की हम बात करते हैं। अभी क्या होता है, अगर एक मिनिस्ट्री को कोई इंफॉर्मेशन दूसरी मिनिस्ट्री से चाहिए तो चिट्ठी लिखते हैं, 15-20 दिन के बाद जवाब आता है, वो भी कागजों में आता है। कैसा सच्चा पक्का जवाब है वो अलग मामला है, हमारा समय निकल जाता है। हम सारी प्रोसेस को ऑटोमेशन में इस ढंग से रख सकते हैं कि अगर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं लॉगिन करके वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिट्रीव करूँ, मुझे लिखने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़नी चाहिए, और वेट नहीं करना मुझे किसी भी इन्फॉर्मेशन का कहीं से कोई आएगी। समय पैसा है, समय संपत्ति है, इसको बचाने का मतलब है कि हम संपत्ति को बचा रहे हैं। सारी जितनी भी सेवाएं लोगों को देनी है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, वो ऑटोमेशन बेस्ड हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी एक ओल्ड एज पेंशन का कॉन्सेप्ट है, 60 या 70 साल के बाद व्यक्ति को पेंशन मिलती है। उसकी प्रक्रिया क्या है? अभी हम एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद पंचायत में जाते हैं, सेक्रेटरी प्रधान उसमें कुछ साइन करते हैं अपने, फिर हम पटवारी के पास जाते हैं, रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है कि इकोनॉमिक क्लास क्या है, फिर वेलफेयर ऑफिसर के पास वो चिट्ठी जाती है, फिर थोड़े 2-4 फ़ोन लगवाने पड़ते हैं
किसी मंत्री एमएलए को बोलना पड़ता है, तो साल भर में शायद वो नंबर आ जाए, और जो लोग अप्लाई नहीं कर पाते उनका नंबर कभी भी नहीं आता है। अगर हम पेंशन को एक अधिकार के रूप में लोगों को दे रहे हैं कि आपका हक है, आपको मिलनी चाहिए, अगर मुझे हक दे दिया गया है, वो मुझे क्यों ऑटोमेटिकली ना मिले? मैं बार बार क्यों मिन्नतें करते फिरूं, बैग करता रहूं, प्रार्थना करता रहूं, अथॉरिटी के दाएं बाएं घूमता रहूं कि मैं फलाना आदमी हूं, ये मेरे कागज है, मुझे दो? क्या इसकी जरूरत है? डेटा इसमें कर सकता है कि अगर हमारे पास रियल टाइम डेटा अपडेटेड है, एक बटन दबाया, 60 साल के इस प्रदेश में, इस जिले में कितने लोग हैं, आज मुझे पता चल जाएगा 7072 लोग हैं। उन 7072 लोगों को उस दिन ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाए कि मुबारक हो, आज आप 60 वर्ष के हो गए हैं, आज आप इस पेंशन के हकदार बन गए। सरकार की ओर से मैसेज चला जाए, और 1 महीने के बाद बैंक की ओर से मैसेज चला जाए कि इतने पैसे आपके खाते में जमा हो गए हैं। बिना अप्लाई किए, बिना एप्लीकेशन दिए, बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। क्या ऐसा हो नहीं सकता है? डेटा ऐसा करा सकता है, इंटेंशन ऐसी करा सकती है, स्ट्रेटेजीज अगर पता है तो ये चीजें की जा सकती है और होने वाली। इस प्रकार से हम ऑटोमेशन पब्लिक सर्विसेज की बात कर रहे हैं। कुछ भी हमें चाहिए तो एक व्यवस्था को हमने डेटा के साथ जोड़ना है, सिस्टम को हमने डेटा के साथ जोड़ना है। फिक्स टाइमलाइन फॉर ईच एक्शन। सरकार से जुड़े हुए जो भी काम हैं, उन सभी कामों के लिए फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए। अगर आपको पासपोर्ट बनाना है, 8 दिन में बनना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, 12 दिन में बनना है, जो भी समय सीमा हो, फिजिबल हो, उस समय सीमा के तहत वो काम हो जाने चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो प्यूरिटिव एक्शन, ट्रीटमेंट उसमें डिफाइन होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। और कंप्लेंट रिड्रेसल एक बड़ा मुद्दा है। शिकायत अगर करते हैं, तुरंत एक्नॉलेज हो जाती है कि आपकी शिकायत मिल गई, इसका हम समाधान करने में लगे हुए हैं। दूसरा ऑफिसर कॉल करता है कि आपकी ये शिकायत आई थी, ये हमने कर दी है, होप आपको इसका सोल्यूशन मिल गया होता। तीसरा ऑफिसर फिर कॉल करेगा 15 दिन के बाद कि शुक्रिया, आपने हमारी नोटिस में बात लाई, हमने समाधान कर दिया, आपको कैसा लगा, आप संतुष्ट हैं इससे या नहीं है? क्या ये हम हिंदुस्तान में नहीं कर सकते? हम एक कदम आगे बढ़ के इसको लागू करने की बात करते हैं। कैसे? एक पब्लिक पोर्टल हो। अगर मेरी सड़क में गड्ढा है और उस सड़क को मुरम्मत करने की जिम्मेवारी वहाँ लोकल पीडब्ल्यूडी के जेई की है, तो मैं लिखूंगा वहाँ पे, ऑटोमेटिकली उस जेई के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, और 72 घंटे के अंदर वहाँ से अगर रेजोल्यूशन नहीं आता है, शुरू नहीं होता है, तो उस जेई की रेटिंग पब्लिक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी टाइमली एक्शन ना लेने की वजह से, और साथ में एस्केलेट हो जाएगा वो काम, एसडीओ के लेवल पे पहुंच जाएगा। और अगर डिले का ही होता है तो उनकी रेटिंग इंडिविजुअल की कम हो, और उस रेटिंग का इम्पैक्ट उनके करियर में, उनके कॉम्पनसेशन में, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में पड़े। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हम कर सकते हैं? सब कुछ डुएबल है। न्यू इरा लीडरशिप में लोक नीति के तहत ये टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है पूरी व्यवस्था को।